Hello students, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ मोहितनारायण प्रकाश और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में सेकेंड यूनिट में फाइलम पोरीफेरा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने उसकी फाइलम पोरीफेरा में साइकन स्पंज पढ़ी थी और कल हमने उसके एफिनिटीज के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने उसके मेटाजो से एफिनिटीज और के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम फाइलम पोरीफेरा की फाइलम प्रोटोजोआ से एफिनिटीज या उसके बंधुत्व के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको फाइलम प्रोटोजोआ में क्यों नहीं रखा और इसका अलग फाइलम क्यों बनाया। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रोटोजोआ बंधुत्व या प्रोटोजोन्स एफिनिटीज इन फाइलम पोरीफेरा। तो पहले हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी इसके एक में समानताएं होंगी और दूसरे में इसकी भिन्नताएं होंगी। तो भिन्नताएं क्या हैं, आइए पहले हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोटोजोआ के साथ समानताएं रिजेम्बलेंस विद प्रोटोजोआ। ये निवही प्रोटोजोआ से निम्न लक्षणों में समान होते हैं। ये किन लक्षणों में सिमिलर होते हैं, आइए हम देखते हैं। इसकी जो पहली समानता है वो है दोनों में अंगों एवं पाचन गुहा का अभाव, और इसका जो पाचन या डाइजेशन है वो अंतःकोशिकीय या इंटरसेलुलर होता है। इसकी जो दूसरी समानता है वो है कोशिकाएं जो हैं इसकी वो आपेक्षिक रूप से आत्मनिर्भर तथा सरलतम ऊतकों का होना। ये इसकी दूसरी समानता है। अब इसकी तीसरी समानता जो है वो है एक कोशिका या कोशिकाओं को समूह से बना कंकाल। ये इसकी तीसरी समानता है। इसकी अगली समानता या चौथी समानता जो है वह स्पंजों में निवही कोइनोफ्लैजिलेट प्राणियों या कोइनोफ्लैजिलेट एनिमल्स की भांति कॉलर तथा अमीबा कोशिकाएं या अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। ये इसकी चौथी समानता थी। इसकी अगली समानता जो है वो है साइक्नोइड स्पंज के एम्फीब्लास्टोला लार्वों में होने वाली अंतर्वलन प्रक्रिया यानी इन्वेजिनेशन प्रोसेस वॉल्वॉक्स के परिवर्धन या डेवलपमेंट में मिलने वाली अंतर्वलन प्रक्रिया यानी इन्वेजिनेशन प्रोसेस के समान होती है, यानी सिमिलर होती है। स्पंज का जो कसाभित लार्वा यानी स्पंज का फ्लैजिलेटेड लार्वा किसी फ्लैजिलेट निवही यानी फ्लैजिलेट कॉलोनी प्रोटोजोआ पूर्वज का वंशज यानी एंसेस्टर कहा जा सकता है। इसको हम फाइलम प्रोटोजोआ का एंसेस्टर कह सकते हैं। आइए अब देखते हैं, ये इसकी पांचवी समानता थी। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये इसकी समानताएं थी। आइए अब हम इसकी भिन्नता के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी भिन्नताएं क्या हैं, आइए हम देखते हैं। तो प्रोटोजोआ से भिन्नताएं डिफरेंसेस विद प्रोटोजोआ। अब हम इसकी प्रोटोजोआ भिन्नताओं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्पंज नाल तंत्र यानी स्पंज कैनाल सिस्टम, विशिष्ट कंकाल स्पेसिफिक स्केलेटन, एक निषिक्त अंडे से विदलन यानी क्लीवेज,
द्वारा परिवर्धन या डेवलपमेंट तथा कायिक कोशिकाओं यानी वेजिटेटिव सेल्स की अधिक विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी की दशा होने में प्रोटोजोआ से भिन्न होते हैं यानी अलग होते हैं। कोशिकीय विभेदन के कारण यानी सेलुलर डिवीजन के कारण या कायिक कोशिकाओं यानी वेजिटेटिव सेल्स में सीरम विभाजन डिवीजन ऑफ लेवर के कारण स्पंज प्रोटोजोआ के निवय या कॉलोनी से अधिक जटिल या कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुकोशिकीय प्राणियों या मल्टीसेलुलर एनिमल्स के समान होते हैं। विशिष्ट कोशिकाओं यानी स्पेसिफिक सेल्स जैसे पेनाकोसाइट्स, कोइनोसाइट्स तथा पोरोसाइट्स सेल्स का विकास यानी ग्रोथ होने पर सीरम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, जिससे इनकी दक्षता बहुत बढ़ जाती है। ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं ही यानी स्पेसिफिक टाइप की सेल्स ही उच्च श्रेणी के हायर कैटेगरी के जंतुओं के वास्तविक ऊतकों को बनाती हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ पोरीफेरा, जिसकी अगली क्लासिफिकेशन यानी इसकी जो वर्गीकृत स्थिति है वो क्या है, वो हमें इसके द्वारा पता लगेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ पोरीफेरा। निश्चित रूप से पोरीफेरा से किसी भी मेटाजोआ संघ या मेटाजोआ फाइलम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है, अतः इसको उद्विकास की प्रत्यक्ष रेखा पर ना होकर एक उपमार्गी यानी बाई रोड समझा जाता है। ये जंतु या ये एनिमल कुल वृक्ष या फैमिली ट्री की एक ऐसी अंतशाखा बनाते हैं यानी फॉल्स ब्रांच बनाते हैं जो उसके जड़ के निकट ही मुख्य उद्विकास श्रृंखला यानी इवोल्यूशनरी सीरीज से पृथक हो गई है या अलग हो गई है, और जिससे स्पंजों के अलावा और कुछ नहीं विकसित हुआ है। मेटाजोआ के साथ साथ कुछ आभासी समानताएं होते हुए भी स्पंजों में उनके साथ होने वाली कोई वास्तविक समानता नहीं होती और संभवतः ना कोई आनुवांशिक बंधुत्व ही होता है। इनके इसी लक्षण को सबल रूप से दर्शाने के लिए ही जंतु जगत को प्रायः 3 उपजगतों
यानी 3 सब किंगडम्स में विभाजित किया जाता है, जिससे स्पंजों को उपजगत यानी सब किंगडम पैराजोआ, ग्रीक वर्ड पैरा का मतलब बिसाइड्स, इसे हिंदी में हम पार्श्वीय प्लस जोइस, जिसे हम एनिमल्स और हिंदी में जंतु में रखा गया है, जो पार्श्वीय जंतु में यानी पैराजो का मतलब है पार्श्वीय जंतु में रखा गया है, जिससे अन्य दोनों उपजगतों प्रोटोजोआ एवं यूमेटाजोआ के समकक्ष स्थान दिया गया है और इसलिए इनको अलग नहीं किया गया है। स्पंजों में पैराजोआ उपजगत की पहचान यानी सब किंगडम की पहचान के लक्षण यानी कैरेक्टर्स जैसा स्पंज दर्शाते हैं, ये निम्न है। यानी इसका जो पहला लक्षण है वो शरीर कोशिकाओं का ढीला समूह है, जिसमें निश्चित ऊतक स्तरों और अंगों का अभाव होता है। अगला लक्षण कोई निश्चित आकृति या सममिति नहीं है। अगला लक्षण वास्तविक आहार नाल का अभाव, गुहाओं, छिद्रों और नालों के रूपों में केवल आंतरिक अवकाश होते हैं। अगला लक्षण कसावित कॉलर कोशिकाएं होती हैं। अगला लक्षण नाल तंत्र में यानी कैनाल सिस्टम में बहती हुई जलधारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन के कार्यों में सहायक होती है। अगला लक्षण पृथक्कृत कंटिकाओं से कंकाल यानी स्केलेटन का निर्माण या फॉर्मेशन। अगला लक्षण इसमें पूर्ण पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अगला लक्षण पैरेन्काइमुला एवं और एम्फीबुलास्ट्रला लार्वे होते हैं। तो बच्चों, ये था फाइलम पोरीफेरा का सिस्टमैटिक पोजीशन एंड एफिनिटीज विथ फाइलम प्रोटोजोआ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।